चलो, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। ये लो, पहला क्वेश्चन इजी दे रहा हूँ मैं आपको। सर क्या है पहला क्वेश्चन? कनिका इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रद्धा। 4 year hence the product of their ages will be 160। सर, तो अभी प्रेजेंट एज श्रद्धा की कितनी लेट कर ली? एक्स। कनिका कितनी है? ट्वाइस ऑफ एज ऑफ श्रद्धा मतलब 2x। 4 साल बाद की बात कर रहे हैं मतलब x+4 एंड 2x+4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। यही कह रहा है वो आपसे। हाँ सर। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इक्वेशन बनाओगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी कौन सी रिजेक्ट होगी वो आप खुद ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट है। जिन्होंने अपने आप ट्राई किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो देखो सामने से। कनिका की एज कितनी थी? 2x। श्रद्धा की एज कितनी थी? x। दोनों में 4 year ऐड किए, दोनों को मल्टीप्लाई किया। x को 2x से किया 2x², x को 4 से किया 4x, 4 को 2 से किया 8x और 4 को 4 से किया 16। सेम मतलब लाइक टर्म्स आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। x² वाली एज इट इज x, फिर विदाउट x। 2 कॉमन निकाला, कैंसिल कर दिया। सर सुनो, फाइनली आपका क्या आ रहा है? x² + 6x - 72। इसके बाद हो सकता है आपने क्या लगाया हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब आपने डी कैलकुलेट किया हो उसके बाद एक्स कैलकुलेट किया हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की वैल्यूज यही आएंगी। -12 आएगी और 6 आएगी। -12 हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सर क्यों करेंगे रिजेक्ट? क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। और 6 क्या कर देंगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो, जिसका नहीं हुआ है देख लो एक बार। सर सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द सम ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45। दो लोग हैं। दो लोग हैं, फादर और सन। उन दोनों की एज का सम कितना है? 45 years। अगर मैं सन की एज कितनी ले लूं? एक्स, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 45 - x। सर वाई होगी। आपने ऐसे किया होगा। सर, सन की एज एक्स, फादर की एज वाई, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। अगर मैं फादर की एज निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 45 - x। इसकी वैल्यू ये भी तो है ना, 45 - x। तो डायरेक्ट मैं 45 - x भी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। सर क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में y की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सर सुनो, सन की एज कितनी हो गई? x। फादर की एज कितनी हो गई? 45 - x। दोनों की एज मिल गई हमें। कंडीशन क्या कह रहा है? 5 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 124। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की एज में से कितना माइनस करोगे? 5। तो x - 5 और 45 - x - 5, तो ये कितना हो जाएगा? 40 - x। सर ये देखो, x - 5, 45 - x - 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाना चाहिए? 124। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, सन की एज कितनी एक्स, फादर की एज कितनी वाई, दोनों को ऐड किया कितना आया? 45। वाई की वैल्यू कितनी होगी? 45 - x हो गई। सर सुनो, उसके बाद क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आके सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये प्लस कैसे हो गया। तो इसका मैंने क्या निकाल दिया? माइनस कॉमन। तो अंदर के सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सर ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो उससे भी कर सकते हो, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो। मैंने क्या किया? मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। 45 को स्प्लिट कर दिया किसमें? 36 और 9 में। फर्दर सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36। सर, आपने एज की कंडीशन बताई थी कि पॉजिटिव होती है नेगेटिव नहीं होती, यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो दोनों में से किसको एक्सेप्ट करें किसको रिजेक्ट करें? या दोनों को एक्सेप्ट कर लें? बताओ, क्या लगता है? दोनों को एक्सेप्ट कर लें? हाँ सर। अब सोचना लॉजिकली। एक्स मेरा क्या था? सन की एज। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग सन की एज कितनी है? 9 और फादर की एज कितनी हो जाएगी? 45 - 9 दैट इज 36।
दूसरे केस के अकॉर्डिंग सन की एज कितनी, 36, फादर की एज कितनी, 9। पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए मैंने कहा था अगर दोनों केसेस क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसके लिए भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी। सर हो सकता है स्टेप फादर के केस में। हाँ, स्टेप फादर के केस में हो सकता है। बताओ सर, कैसे बिगनेस पागल है। सर देखना, स्टेप फादर भी 9 साल का होगा। बच्चे को तुमने बाप बना लिया। से हो गया हो सकता है क्या। अगला क्वेश्चन देखना। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सर ये स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मतलब मोशन की बात कर रहा है। हाँ, मोशन की बात कर रहा है। मोशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर अच्छी बात है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 300। स्पीड कितनी मान ली हमने, एक्स। तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 300 अपॉन, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अगली लाइन पढ़ना। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। क्या किया, इंक्रीज किया किसको, स्पीड को, कितने से, 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, x + 5। यही हुआ होगा। हाँ सर। अब इस केस में टाइम कितना आ जाएगा, t2 = 300। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड हमने चेंज कर दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, क्या टाइम किस में मुझे ज्यादा लगा होगा, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में। सिर्फ अभिनव बताएगा। अभिनव, फर्स्ट वाले केस में टाइम ज्यादा लगेगा, सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में टाइम ज्यादा लगेगा। विकी, फर्स्ट वाले केस में टाइम ज्यादा लगेगा, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में। तेजस, फर्स्ट वाले केस में टाइम ज्यादा है, सेकंड वाले केस में टाइम ज्यादा है, फर्स्ट वाले केस में। क्या नाम है, ऐश्वर्या। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, सेकंड। सेकंड वाले एक बार हैंड रेज करना, और फर्स्ट वाले हैंड रेज करना। टाइम किस में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट वाले। 5 फर्स्ट, 5 सेकंड। टाई हो गया ये तो। सर मैंने बताया था, अगर आप हाथ नहीं उठाते तो फिर या तो आप इस साइड हो या तो उस साइड हो, आप नहीं हो तो फिर बीच में हो। सर सुनो, ओए इधर देखो, दो केसेस है। स्पीड अगर ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। स्पीड अगर कम तो टाइम ज्यादा लगेगा। फर्स्ट वाले केस में स्पीड कितनी है, एक्स। सेकंड वाले केस में कितनी ज्यादा हो गई, 5 ज्यादा। तो सेकंड वाले केस में स्पीड ज्यादा है, तो टाइम क्या लगेगा, t2 कम होगा, t1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल। तो जो t2 वाले थे, देख लो लॉजिक, समझ आया। सर हमने देखा डिनोमिनेटर बड़ा है, वो बड़ी वैल्यू आएगी। सर सुनो, ये चीज समझ आई। अब वो सेकंड लाइन अब दोबारा पढ़ना, पूरी पढ़ना इस बार। सर ट्वेंटी सर क्या फाइव कह रहा है, किलोमीटर पर अगर आवर स्पीड आपने इंक्रीज कर दी कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का। सर इसका मतलब ये हुआ कि T1 सर में से, आंसर इज 25 किलोमीटर पर आवर। चलो सर, T1 आपका कितना आ गया, 300/x। T2 आपका कितना आ गया, 300/x + 5। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का। सर आंसर इस बिल्कुल सही है। सर ठीक है, केस समझ आया। सर अब करेंगे क्या, इक्वेशन पुट करेंगे। ये देखो, आपने ओरिजिनल स्पीड कितनी लेट कर ली, एक्स। पहला केस क्या था, 300/x। दूसरा केस क्या था, 300/x + 5। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 2 था। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा आपका, 25। वो क्या कर लोगे आप, एक्सेप्ट। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, -30। वो क्या कर दोगे, रिजेक्ट। सर -30 रिजेक्ट क्यों किया, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। सर क्वेश्चन वगैरह नोट करने दो, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, मुझे यकीन है इतना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम ही है, बस वैल्यूज चेंज करिए। जल्दी करो, और इसके बाद क्लास ओवर है।